देर रात एक टैक्सी ड्राइवर जिसका नाम राज था, एक छोटे से शहर की सुनसान सड़कों पर गाड़ी चला रहा था। वो अपना काम खत्म करने ही वाला था कि तब उसने अचानक सड़क के एक किनारे एक औरत को देखा जो सवारी के लिए हाथ हिला रही थी। वो औरत पुरानी सी लाल साड़ी पहने हुई थी और काफी गोरी थी। राज ने एक पल के लिए संकोच किया, लेकिन फिर उसे लगा कि काफी रात हो गई है, ये बेचारी औरत अकेले कैसे मैनेज करेगी, और उसने औरत को गाड़ी में बिठा लिया। औरत पीछे की सीट पर बैठ गई और राज को उसने एड्रेस बताया। राज ने कहा, मैडम ये एड्रेस तो शहर के बाहर की तरफ का है। पर उस औरत ने राज को कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही वो लोग आगे चले, राज ने महसूस किया कि कार के अंदर का तापमान गिरने लगा है और एक अजीब सी चीज उस पर हावी होने की कोशिश कर रही है। वो थोड़ा घबराया। उसने औरत से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो औरत ने उसे कोई जवाब ही नहीं दिया। वो चुपचाप खिड़की के बाहर झांक रही थी। काफी समय बाद वो दोनों उस पते पर पहुंच गए। शहर के किनारे एक पुराना सा घर। उस औरत ने राज को कुछ पुराने सिक्के दिए और कार से बाहर निकल गई। राज ने उसे घर की ओर जाते हुए देखा। वो उसके पीछे गया, उससे कहने के लिए, मैडम ये आपने कौन से ज़माने के पैसे दिए हैं। लेकिन तब तक वो औरत हवा में गायब हो चुकी थी। वो एकदम से गायब हो गई। ये देखकर राज इतना डर गया कि वो लड़खड़ाते हुए गाड़ी की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी घुमाई, उसने महसूस किया कि वो अब शहर के वो रास्ते पर नहीं था जहाँ से वो आया था। वो रास्ता और वहाँ का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। उसने देखा कि वो एक घने और धुंधले से जंगल में आ गया है, जहाँ ना कोई घर है, ना कोई इंसान, और कोई रास्ता भी नहीं। बस वो चला जा रहा था। राज ने घबराहट में इधर उधर गाड़ी चलाई, वापस रास्ता खोजने के लिए कोशिश कर रहा था। धुंध और गहरी हो गई और उसने देखा कि अजीब सी परछाइयाँ कार के आसपास उसके साथ चल रही है। अचानक गाड़ी का इंजन बंद हो गया। वो गाड़ी से बाहर निकला। उसने देखा कि वो एक धुंधले जंगल के बीच में फंस चुका है। ठंड इतनी कि उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। मोबाइल में भी कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। अब मौत का डर और खौफ उसके दिमाग पर हावी होने लगा। जैसे ही वो कार में बैठा, यह सोचते हुए कि अब वो क्या करे, उसने एक हल्की सी फुसफुसाहट की आवाज़ सुनी। वो आवाज़ तेज होती गई और उसने महसूस किया कि आवाज़ पीछे की सीट से आ रही है। धीरे धीरे उसने अपनी मुंडी घुमाई और उसने देखा कि वही औरत जिसको उसने थोड़ी देर पहले ड्रॉप किया था, वही औरत पीछे बैठी हुई है और उसे घूर रही है, जिसकी लाल लाल आंखें रोशनी से चमक रही थी। वो आगे की तरफ झुकी और फुसफुसाते हुए कहने लगी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राज कार से बाहर निकलकर जंगल की ओर भागने लगा। वो तब तक दौड़ता रहा जब तक वो थक कर गिर नहीं गया, और जब वो जागा तो उसने खुद को शहर के जाने पहचाने रास्ते पर पाया। उसकी टैक्सी पास में ही खड़ी थी। वो औरत भी वहाँ अब नहीं थी, और जो पुराने सिक्के उसने दिए थे वो भी धूल में बदल चुके थे। राज ने उस रात के बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन उसने कभी भी उस रास्ते पर अंधेरे के बाद गाड़ी नहीं चलाई। कुछ लोग कहते हैं कि वो औरत एक बुरी आत्मा थी जो मासूम लोगों को अपनी दुनिया में ले जाकर फंसा देती है। पर राज ने कुछ तो अच्छा काम किया होगा, जिस वजह से वो ऐसी भयानक आत्मा से बच निकला।
पर हो सकता है कि वो आत्मा फिर से कहीं उसे मिले, है ना? ये भी हो सकता है।